हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि JSSC CGL में पूछे गए जो क्वेश्चन है उन सभी को आज हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर है, मनीष, अनुराग और चंचल 3:4:5 के समानुपात में कमाते हैं और कुल कमाई 924 है। अनुराग की कमाई ज्ञात करें। ए नंबर है 308, बी नंबर 231, सी नंबर 385 और डी नंबर 154। तो देखिए 3, 4, 5 के अनुपात में कमाते हैं, यानी कि 3, 4 और 5, यानी मनीष, अनुराग और चंचल। तो यहां से 3 और 4 7 और 5 12। तो देखिए 925 रुपया कमाते हैं। तीनों मिल करके 924 रुपया कमाते हैं। 7 और 5 12। तो 12 का वैल्यू दिया हुआ है 924। अनुराग कितना कमाता है वो हम लोग ज्ञात करना है, तो यहाँ × 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, यानी कि 308 रुपया वो अनुराग कमाता है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, एक समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र एवं लंब केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए कि ये एक ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल जो है एंगल B 90 डिग्री है। तो इसका लंब केंद्र जो होता है वो यहाँ पर B के वर्टेक्स में होता है, यानी B का एकदम ये वाला कोण में होता है यहाँ पर। उसके बाद इसका जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण की माध्यिका होती है। इसका परिकेंद्र यहाँ पर कर्ण की माध्यिका होती है। तो और यहाँ से जब हम दोनों को मिला देते हैं तो ये देखिए, ये आधा, ये भी आधा, ये दोनों, ये इसकी माध्यिका है। तो ये यहां मान लीजिए AD, तो BD इक्वल टू है, BD है AC की माध्यिका। और जब AC की माध्यिका है तो ये AD बराबर DC इक्वल टू हाफ AC। ये AC का आधा है AD और DC, और ये भी BD भी जो है BD इक्वल टू AD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ AC। अब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे ये एंगल है ABC, तो इसको हम लोग डायमीटर लेकर के एक सर्कल खींचते हैं। तो वो सर्कल कुछ इस तरह से होगा। यहां से यहां इसका सेंटर है, और इस सेंटर से जब हम लोग इसको मिलाते हैं एंगल B को, तो ये देखिए, ये इसका रेडियस हो गया, ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो ये जो हो गया, और AC हो गया डायमीटर। ये पूरा AC जो हो गया वो हो गया हमारा डायमीटर। तो इस तरीका से यहां पर BD का वैल्यू पूछ रहा है, यानी बोल रहा है ये परिकेंद्र
और ये लंब केंद्र के बीच की दूरी पूछा है, तो BD जो होगा वो कर्ण का आधा होगा, यानी कि परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, यानी जो BD होता है, वो हाफ AC होगा। यहां से आप देख सकते हैं कि ये AC डायमीटर है और BD जो है वो रेडियस है, तो रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस इज इक्वल टू D/2 होता है, तो इस तरह से BD इज इक्वल टू 1/2 AC होगा और कर्ण का परिकेंद्र एवं लंब केंद्र के बीच की दूरी जो है वो कर्ण का आधा होगी। देखिए इसमें है 1 दर्जन केले का SP 6 केले के CP के बराबर है। 1 दर्जन केले का SP जो है वो 6 केले के CP के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उस दिन भी मैंने बतलाया था, फिर से एक बार फिर से बतलाते हैं। तो SP ऑफ 12 बनाना इक्वल टू CP ऑफ 6 बनाना। तो SP ऑफ 1 बनाना बाय CP ऑफ 1 बनाना इक्वल टू, ये देखिए ये जो है SP ऑफ 1 बनाना बाय CP ऑफ 1 बनाना, तो ये जो है ये 6 यहाँ हो जाएगा और ये 12 इस तरफ चला जाएगा, 12 नीचे चला जाएगा और 6 यहाँ पर ऊपर रहेगा। तो SP ऑफ 6 1 बनाना डिवाइडेड बाय CP ऑफ 1 बनाना, तो ये हो गया। अब इसको जब हम लोग काटते हैं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2। देखिए SP ऑफ 1 बनाना 1 और CP ऑफ 1 बनाना 2, यानी कि ये दोनों का जो रेशियो है वो 1:2 होगा। SP ऑफ 1 बनाना डिवाइडेड बाय CP ऑफ 1 बनाना, दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। SP ऑफ 1 बनाना, इसको रेशियो में लिखते हैं, ये दोनों का रेशियो। CP ऑफ 1 बनाना इक्वल टू 1:2। तो हम लोग देखते हैं लाभ और हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर हानि हो रहा है क्योंकि CP जो है वो ज्यादा है, तो हानि इक्वल टू CP माइनस SP। तो यहाँ हो गया 1, तो हानि प्रतिशत इक्वल टू लॉस इनटू 100 बाई CP। तो यहाँ लॉस हो जाएगा 1/100 बाई CP हो गया 50%। या यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आता है तो ये हो जाएगा। यहाँ हानि देखिए, यहीं से डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है क्योंकि CP जो है वो 2 है और यहाँ पर और SP 1 है, तो यहाँ लॉस जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से ये 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 50% होता है, तो 50 निकल जाएगा। यहाँ पर लॉस को लिखना है लॉस बाय CP, तो ये हो जाएगा 50%, यहाँ निकल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद चौथा नंबर है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं
और तत्संबंधी विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, तो ये है समांतर चतुर्भुज हमारा। ABCD, और ये है विकर्ण। देखिए, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और इसका ये जो विकर्ण है वो है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो विकर्ण है ये समांतर चतुर्भुज को 2 समान त्रिभुज में बांट रहा है, यानी कि ये 8, 4 और 10 है, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है। और इसमें AB = CD होता है और AB पैरेलल CD होता है। उसके बाद AD पैरेलल BC और AD बराबर BC। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होती है। तो ये देखिए, ये विकर्ण जो है वो इस समांतर चतुर्भुज को 2 भागों में बांट रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो एक का हम लोग एक त्रिभुज का एरिया निकाल करके उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे देखिए, ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है S √S, S - A, S - B और S - C। और S = होता है, देखिए S = होता है A, B और C। तो A + B + C / 2, 8 और 4 12 और 10 22, 22/2 यहाँ हो जाएगा 11। अब यहाँ हो गया 11, 11 में से 4 माइनस करेंगे, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, और 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1। चलिए देखते हैं। तो यह हो गया, यहां से 11 गुने 21, 11 से किसी भी जब नंबर को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 11 से मल्टीप्लाई, तो वो नंबर इस तरीका से मल्टीप्लाई किया जाता है 1 और 2 और 1 3 और 1 हो गया 2। तो यहाँ आएगा 231, √231। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = 2 into त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसके बाद है ये देखिए 2 into √231, 2√231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया, ये 2√231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें है √55 माइनस √40 माइनस √, फिर से उसके √18 माइनस √4। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 55 माइनस √55 माइनस √40 माइनस √18 माइनस ये √4 जो है वो हो जाएगा 2।
तो रूट अंडर 55 माइनस रूट अंडर 40 माइनस ये रूट अंडर 16 हो गया, 16 यहां से हो जाएगा रूट अंडर 55 माइनस रूट अंडर 40 माइनस 4, रूट अंडर 55 माइनस यहाँ रूट अंडर 40 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 36 और रूट अंडर 55 माइनस 6 इक्वल टू रूट अंडर 49 और ये रूट अंडर 49 हो गया 7। इसको एक लाइन में भी बनाया जा सकता है, जैसे ये है रूट अंडर 55 माइनस रूट अंडर 40 माइनस रूट अंडर 18 माइनस रूट अंडर 4। तो ये देखिए ये 4 रूट अंडर 4 18 माइनस 18 ये हो रूट अंडर 4 का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 18 माइनस 2 यहाँ हो जाएगा 16। ये है रूट अंडर 16 और रूट अंडर 16 का वैल्यू होता है 4, तो 40 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 36 और फिर से 36 का रूट अंडर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी रूट अंडर 55 माइनस 6 इज इक्वल टू रूट अंडर 49 और ये 49 हो जाएगा 7। रूट अंडर 49 जो होता है 7 होता है, तो इस तरीका से हमारा आंसर आ गया 7।